ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने गूगल सर्च को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये स्वीकारोक्ति ऐसे समय में हुई है जब चैटजीपीटी के साप्ताहिक उपयोगकर्ता 70 करोड़ तक पहुंच गए हैं और यह 175 अरब डॉलर के सर्च बाजार में गूगल के 2 दशक के प्रभुत्व को खत्म करने की धमकी दे रहा है। ऑल्टमैन खुद एआई संचालित सर्च विकल्पों के सबसे हाई प्रोफाइल अनुयायी हैं। सैन फ्रांसिस्को में द वर्ज के कमांड लाइन न्यूज़लेटर और तकनीकी पत्रकारों से बात करते हुए ऑल्टमैन की व्यक्तिगत ब्राउजिंग आदतें उद्योग में व्यापक बदलाव को दर्शाती हैं। चैटजीपीटी के अब साप्ताहिक उपयोगकर्ता 70 करोड़ हैं और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वेबसाइट है, जो अरबों वार्तालापों को संसाधित करती है जो पारंपरिक गूगल क्वेरीज की जगह ले रही हैं। ओपनएआई का उदय पारंपरिक सर्च के अंत का संकेत देता है। ये आंकड़े एक बड़े बदलाव की कहानी बयां करते हैं। GPT-5 के लॉन्च के 48 घंटों के भीतर ओपनएआई का एपीआई ट्रैफिक दोगुना हो गया, जबकि जीपीयू की भारी कमी से ऐसी भारी मांग का पता चलता है जो पारंपरिक सर्च इंजनों ने कभी उत्पन्न नहीं की थी। ऑल्टमैन ने पूरे विश्वास के साथ भविष्यवाणी की कि चैटजीपीटी वेब रैंकिंग में इंस्टाग्राम और फेसबुक से आगे निकल जाएगा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि गूगल को हराना अंतिम परीक्षा होगी। ओपनएआई द्वारा नियोजित $1 ट्रिलियन के डेटा सेंटर निवेश कंपनी की इन खोज युद्धों को जीतने की प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं, क्योंकि संवादात्मक एआई लोगों द्वारा ऑनलाइन जानकारी खोजने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देता है। वेब प्रकाशक एआई संचालित ट्रैफिक के सर्वनाश के लिए तैयार है। इसके निहितार्थ सर्च इंजनों से कहीं आगे तक फैले हैं। ऑल्टमैन ने भविष्यवाणी की है कि लोग कम वेबसाइटों पर जाएंगे, जिससे क्लिक और पेज व्यू पर आधारित पूरे वेब इकोसिस्टम को खतरा है, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्रकाशकों पर दबाव बढ़ रहा है। फिर भी ऑल्टमैन ने प्रकाशकों को एक राहत देते हुए सुझाव दिया कि मानव निर्मित, मानव समर्थित, मानव संयोजित सामग्री सभी का मूल्य नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। इससे एक विरोधाभास पैदा होता है जहां प्रीमियम सामग्री ज्यादा मूल्यवान हो जाती है, जबकि कम लोग सीधे वेबसाइटों पर जाते हैं, जिससे प्रकाशकों को एआई प्रधान इंटरनेट में वितरण रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस विस्तृत बातचीत के दौरान ऑल्टमैन ने यह भी व्यक्त किया कि अगर एंटीट्रस्ट नियामक गूगल क्रोम को बेचने के लिए मजबूर करते हैं, तो वे उसे खरीदने में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा, अगर क्रोम वास्तव में बिकने वाला है, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए।